यू के सभी शिक्षार्थियों और हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी 92.7 एफएम बदलते शहर की धड़कन। आज समाज कार्य विभाग से मैं कुशा सिंह और मेरे साथ हैं डॉक्टर अपराजिता उपाध्याय। आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं। आज के जो हमारी चर्चा का विषय है वो है इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो हमारा थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, जो कि यूथ को बताती है डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे और कैसे आज के ज़माने में डिजिटलाइजेशन जो है वो हमारे विश्व का रूपांतरण कर रहा है और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है हमारे यूथ के लिए। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे पे। और जैसे आपको पता है कि जो यंग पीपल है, जिसको यूथ, जो इसको युवा हम जिसको बोलते हैं, वो हमारे डिजिटल चीज़ों पे वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसको इसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, जैसे कि यूथ डिजिटलाइजेशन से यूथ में जो एक डिस्पैरिटी होती है, एक जो ऊंच नीच की जो भावना होती है वो कम हो जाती है। आज हल्द्वानी के बच्चे भी उतने ही एडवांस हैं जितना पिथौरागढ़ के बच्चे एडवांस हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास 5G डेटा है, 4G डेटा है और उससे हम जो चाहें इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे इस बार का टॉपिक है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर अपराजिता जी हमें यूथ के बारे में और हमें समझाएंगी। धन्यवाद मैम। इस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि जब हम यूथ की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो वहाँ पे युवा बस एक युवा वर्ग तो है, ठीक है, लेकिन उस युवा वर्ग में भी बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं मैम। जी। तो वो प्रकार क्या-क्या होते हैं? जैसे स्टूडेंट है, कुछ युवा स्टूडेंट के रूप में हैं, कुछ ऐसे भी युवा हैं जो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है? मतलब वो कोई सपोज़ बिज़नेस में है या कोई समय से पहले कोई काम में असंगठित क्षेत्र में अगर कोई किसी काम में है। कुछ ऐसे रूरल एरिया में जो युवा हैं, कुछ अर्बन एरिया में युवा हैं, क्योंकि मैं इसको क्लासिफ़ाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे-जैसे आप क्लासिफ़ाई करते हैं तो उनके जो समस्याएँ होती हैं वो उनके अकॉर्डिंगली चेंज भी हो जाती हैं। कुछ होते हैं जो कि इकोनॉमिकली क्या होते हैं, पुअर होते हैं, कुछ फाइनेंशियली रिच होते हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो इंडस्ट्रियल जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर जगह पे कनेक्टेड हैं, कुछ अगर जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफ़ाई करें तो मेल यूथ है, फीमेल यूथ है ना? यदि इसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ा के बात किया जाए तो ट्रांसजेंडर है, इस तरह के बहुत सारे एलजीबीटी समुदाय वहाँ पे भी युवा वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो और लास्ट जैसे एक युवा ये भी है कि मैरिड अनमैरिड के बिहाफ़ में भी हम देख सकते हैं, कुछ लोगों की जल्दी शादी हो जाती है। तो इस भी हिसाब से अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ युवा मतलब कि अलग-अलग तरह से हम युवा को वर्गीकृत कर रहे हैं और इससे कॉन्टेक्स्ट में उनके प्रॉब्लम्स, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं। जब हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे थोड़ी देर पहले मैम आपने बताया सोशल मीडिया, है ना? डिजिटल, तो सोशल मीडिया एक अपने आप में मतलब पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आज कहीं भी बच्चा कोई भी यूथ है तो किसी भी कोचिंग को ऑनलाइन पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको उस जगह पे जाके रहना पड़े, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि ये खर्च अफ़ोर्ड कर पाए। तो एक इसका फ़ायदा भी है। कभी-कभी सोशल मीडिया का अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो यूथ कहीं न कहीं दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर, है ना? जो कि पीयर प्रेशर की एक पेरेंट की ओर से भी प्रेशर हो जाता है कि तुम्हारा दोस्त ये अचीव कर लिया, आप अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है? कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अगर अचीवमेंट तक वो यूथ नहीं पहुँचा सही समय पे तो डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज़, एक्चुअली मैं ये दोनों चीज़ को मर्ज करके बता रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे इम्पैक्ट आते हैं यूथ पे। तो कि इस सिनेरियो में हमें इंटरनेशनल यूथ डे का मतलब जो विषय है वो कितना प्रासंगिक है, ये खुद समझ में आ जाएगा कि हमें उस पे ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। इनके अकॉर्डिंगली, इनके नीड के अकॉर्डिंगली हमें पॉलिसी मेक करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कहा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिक, है ना? स्मोकिंग, ये सारा जो भी प्रॉब्लम्स है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि यूथ आज का बहुत बड़ा वर्ग एक है अनएम्प्लॉयड है ना? जो उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, अनस्किल्ड है ना? जब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आर्थिक रूप से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है मैम, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है। उनके रिलेशनशिप पुअर है, बिल्कुल मैम। पेरेंट के साथ है ना? अगर वो किसी अपने साथी के साथ है, शादीशुदा है तो अपनी महिला पत्नी है या पति पुरुष है, तो उसके साथ भी उनके क्या है कि जो संबंध है वो अच्छे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इश्यूज़ में है।
और वो आपके मैरिटल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है, वो आपके सोशल लाइफ को भी, कल्चरल लाइफ, हर तरह से आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। मैम बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे 2021 के वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू में इंडिया को बोला है कि 1.37 बिलियन लोग हमारे यहाँ रहते हैं और सबसे ज़्यादा हमारी यूथ है। और जो मतलब यूथ के बारे में भी बोलते हैं कि जो सबसे लार्ज डायनामिक यंग पॉपुलेशन है, वो 65% है इंडिया की। 65% इंडियंस जो है मतलब आज की डेट में 35 साल के नीचे की उम्र के हैं। और इतना बड़ा इशू हो गया है आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट का और अन्य जैसे आप जितने सोशल प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ फोकस्ड अब हो गए हैं, जी यूथ सेंट्रिक हो गए हैं। जी। जैसे कि एक चीज़ इसमें ये भी समझिएगा कि जनसांख्यिकी लाभांश होता है, पॉपुलेशन डिविडेंस जी, होता है, तो उसमें 2 तरह से जनसंख्या को हम परिभाषित करते हैं। एक होता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन, है ना? आश्रित जनसंख्या, एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या। तो जो हमारा यूथ वर्ग है, जो हमारा यूथ है, वो वर्किंग कैपिटल के जी, जी, पॉपुलेशन वर्किंग के कैपिटल, अंतर्गत हाँ, आता है। हाँ, वो एक हाँ। कैपिटल के रूप में माना जाता है, एक मैन रिसोर्स के रूप में हम इसको मैन पावर के रूप में देखते हैं। तो जब हमारा एक इतना बड़ा पावर अगर डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रक्टिव मोड में जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हमारे पास क्या आता है? क्राइम, वायलेंस, नक्सलवाद, आतंकवाद। तो कहीं ना कहीं एक जो सही परिपाटी पे जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक गलत परिपाटी पे चला जाता है। इसमें बहुत स्वामी बड़ी सोशल विवेकानंद, प्रॉब्लम है, जी, हाँ। इसमें स्वामी विवेकानंद का एक कथन भी था कि अगर एक भी व्यक्ति एंटी सोशल हो जाता है, तो समाज की ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ठीक है? क्योंकि वो समाज से क्या हुआ, कट कट गया, और समाज के जो विकास है उसके तत्वों में क्या करेगा, वो बाधा उत्पन्न करेगा। जी, मैम। तो जैसे अभी हमने बात करी कि मैम ने बड़े अच्छे से समझाया कि कितने सोशल इश्यूज़ से गुज़रते हैं युवा वर्ग और कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं और एक ओवरऑल एक आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का मतलब एक मतलब जो एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज के युवा वर्ग को। रिलेशनशिप्स को लेकर आपके डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिज़्म, स्मोकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में हम सवाल चलता रहता है मीडिया में, आप सब भी जानते होंगे। इन सब में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो वो है सोशल मीडिया का। मैं सोशल मीडिया पे सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी क्योंकि इस बार की थीम हमारी सोशल मीडिया पे फ़ोकस है, डिजिटल पे फ़ोकस है। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए भी जी और सॉल्यूशन के लिए भी, जी। बोथ। हाँ, इसको हम अकेले इश्यूज़ में नहीं ले सकते सोशल मीडिया को। सोशल दोनों मीडिया एस्पेक्ट है। दोनों दोनों एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट है। हैं, हाँ। तो वैसे ही इसके हम जब सॉल्यूशन पे आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के जब हम सॉल्यूशंस पे आते हैं, तब हम ये देख सकते हैं कि कैसे हम अपने जो ये समस्याएँ हैं, उनको हम कैसे सुधार कर सॉल्व सकते करें। हैं, सॉल्व करें, ठीक है? तो जैसे एक है कि एज़ अ सोशल वर्कर हम क्योंकि समाज कार्य विभाग से हैं, वर्कशॉप्स को हम ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं और सरकार की भी जो सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लाइवलीहुड डेवलपमेंट के ऊपर। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे रूरल लाइवलीहुड के ऊपर, डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी सारा गवर्नमेंट का भी काम हो रहा है। तो वर्कशॉप्स हो रही हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए यूथ की और उनको अन्य प्रकार की कैसे हम सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ एज़ अ कम्युनिटी एक समाज के तौर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं यूथ को सही डायरेक्शन देने के लिए। फिर जैसे अभी हमने बात करी कि पॉलिसीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, एनआरएलएम है और जो स्किल डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज़ हैं, कई सारे नेहरू युवा केंद्र हैं जहाँ पे सरकार अपना काम कर रही है। फिर है स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स में जो यूथ है जो अभी आप सबको पता होगा कि रिसेंटली हम अभी ओलंपिक्स चल ही रहे हैं तो हमारी जनरेशन यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स में ज़रूर जाना चाहिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए रादर देन अदर सोशल प्रॉब्लम्स, हाँ। फिर है मेंटरशिप के बारे में। मेंटरशिप हो गया जैसे कि सही गाइडेंस होना जैसे ज़रूरी, यूथ को बहुत सही ज़रूरी। गाइडेंस मिले। सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो सही मेंटरशिप प्रोवाइड करती है यंग बच्चों को। तो मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत कई ज़रूरी है। बार ऐसा होता है बच्चों के पास एनर्जी होती है, नॉलेज होती है, पर उनको कोई सही दिशा देने वाला कोई नहीं होता। तो उनको कोई सही दिशा देने वाला अगर कोई मिल जाए तो उनकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें मैम एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहूँगी, जैसे यूथ के रिगार्डिंग तुम बात कर रहे हैं, लेकिन मेंटरशिप की जब बात आती है, तो ये कहीं न कहीं किशोरावस्था जो सबसे संवेदनशील अवस्था होता जी। है, उस समय से ही अगर मेंटरशिप सही मिलती है, तो यूथ वाला जो फ़ेज़ आता है, तो वो बच्चा अपने आप में भी कहीं न कहीं जान जाता है कि गाइड उसके कर लिए हाँ, क्या सही है, हाँ। क्या गलत है। राइट। जी मैम।
फिर हम आते हैं एज़ अ सोशल वर्कर, हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें फंड रेज़िंग पे बहुत ज़रूरी काम करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि फंड रेज़िंग होती है तभी जाके हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। जी। और बहुत सारी अच्छी तरीकों से हम क्रिएटिव तरीकों से बच्चों के यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ़ सरकारी मुद्दा, मतलब ऐसा हम ये नहीं देख सकते कि यूथ का गाइडेंस का काम सिर्फ़ सरकार का है। एक समाज के तौर पे भी है और एकल तरीके से भी हम यूथ की गाइडेंस कर सकते हैं और अपने अड़ोस-पड़ोस में जितने भी युवा वर्ग हैं, उनको सही तरीके से सही गाइडेंस देंगे अगर, तो हमारा ओवरऑल जो कम्युनिटी है, एक जो हमारी समाज है, उसका विकास एक होगा। अच्छा एग्जाम्पल मैम ये भी था कि जब पैंडेमिक आया था, तो उस समय जो युवा वर्ग थे वो काफ़ी मतलब एक्टिव बढ़-चढ़ के थे, बिल्कुल, एक्टिवली जिस तरह बिल्कुल, से उन लोगों ने समाज को क्या किया, सहयोग किया। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं होता है कि मैन पावर है हमारे पास, हम उसको सही मेंटरशिप के साथ सही यूटिलाइज़ेशन की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हाँ, आज का विषय था कि जो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया कि टाइप्स ऑफ यूथ क्या है, कि यूथ के कौन-कौन से वर्गीकरण में यूथ को हम देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं एक बड़े कैनवास में। उसके ऊपर क्या-क्या सोशल इश्यूज़ हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम का क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आज का यूथ कहीं न कहीं लोनलीनेस, अकेलापन को झेल रहा है ना? अपनी चीज़ों को किसी से शेयर ना कर पाना, एक अच्छा मित्र उसका ना होना। तो ये सारी कहीं न कहीं तो इस और इसका सॉल्यूशन क्या होगा जो कि अभी कुशा मैम ने बताया। तो ये एक कहीं न कहीं यूथ के परिप्रेक्ष्य में जी आज का मैम। ये चर्चा था। आज का जो ये दिवस है, ये युवाओं की आवाज़, उनके कार्य और उनके कई पहलुओं को जश्न मनाने के लिए हम इसको मनाते हैं। मैं चाहूँगी कि आज के दिन हम सब लोग ये प्रण लें कि हम अच्छे अपने युवा वर्ग की मेंटरशिप करें और गाइडेंस के साथ एक अच्छा हम अपना सोसाइटी बना सकें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।